हेलो दोस्तों, हमारा टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस को सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है किसी अलमारी को 2576 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% लाभ होता है। इसे 100 रुपए में कम खरीदा गया होता है तो कितने प्रतिशत लाभ होता है। ठीक है, तो कहता है कोई अलमारी है, उस अलमारी को जो 2576 में बेचता है तो उस व्यापारी को जो 12% का लाभ होता है। लेकिन वो कहता है अगर वही अलमीरा अगर वो 100 रुपए कम में खरीदता हो, ठीक है, जो उसका क्रय मूल्य है उस क्रय मूल्य 100 रुपए कम में खरीदता हो तो इसका प्रतिशत लाभ कितना हो। सबसे पहली बात विक्रय मूल्य दे दिया है, लाभ दे दिया है, तो इसका हमें क्या मिल जाएगा, क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो क्रय मूल्य क्या होगा हमारा, इसका 100 बटे 12% लाभ पर बोल रहा है तो 100 प्लस 12 112 हो गया इनटू विक्रय मूल्य। ठीक है, ठीक, उसके बाद में 50 ये हो जाएगा हमारा 25 बटे 28। ठीक, इंटू 2576। ठीक है, उसके बाद में किससे काट सकते हैं हम इसको, 2 से काटो, ये 14 बार जाएगा, ये हमारा जाएगा 2 एकम 2 2 4 2 16 2 16। ठीक है, फिर से काटो, 7 6 4 4। ठीक, उसके बाद कितना आएगा, ये हमारा हो जाएगा 25 इंटू 7 63 7 14। ठीक है, 7 63, 2 बचा, वो 1 बचा, 14 हो गया, 7 14। ठीक, तो हमारा आ गया 25 इंटू 92। फिर उसके बाद में 25 इंटू 92 मल्टीप्लाई करें कितना, 25 दूनी 50 से 230 हो जाएगा। कितना आएगा, 2300 रुपए आ जाएगा। तो ग्राम मूल्य कितना आ गया, 2300 रुपए आ गया। ठीक, अब वो कहता है 100 रुपए कम में खरीदा गया हो तो नया ग्राम मूल्य कितना आ जाएगा, नया ग्राम मूल्य हो जाएगा 100 माइनस 2300 माइनस 100 यानी कि 2200 रुपए आ गया। कितना आ गया, 2200 रुपए आ गया। ठीक है, अब वो क्या, नया ग्राम मूल्य मिल गया हमें। ठीक, अब वो कहता है कि यदि 100 रुपए कम में खरीदा गया होता है तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होता है। ठीक है, तो हमें अब पहले क्या था, 2300 में खरीद रहा था, अब कितना में खरीद रहा है, 2200 में। लाभ कितना हो जाएगा हमारा, वे कितने में रहा है, 75 में, और क्रय मूल्य क्या हमारा नया वाला 2200 रुपए। ठीक है, तो कितना आएगा, 376 रुपए आ गया। लाभ कितना आ गया, 376 रुपए आ गया। और ये लाभ है 373 पे, इस बार हमारा इस वाले क्रय मूल्य पर है, तो लाभ प्रतिशत हमारा क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत हमारा क्या होगा, 376 बटे 2200 इंटू 100 परसेंटेज के लिए। इन दो ये दो कट गई। ठीक है, क्या बचा, 376 बटे 22 बचा, तो कितनी बार जाएगा, 22 से कम 22 होएगा नहीं, ये काटो आप 11, ये आएगा हमारा 2 कम 2 16 2 में 16। ठीक है, तो हमारा आ गया ये 188 बटे 11। ठीक, तो कितने में जाएगा, 11 कम 11 78 हो गया, 11 70 70, एक बचा यानी कि 17 सही, 1/11% हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य का 25% के बराबर लाभ होता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, वो कहता है कि कोई बेचने पर विक्रय मूल्य के बराबर क्या, 25% के बराबर लाभ होता है। ठीक है, अगर मान लिया हमने विक्रय मूल्य क्या मान लिया हमने, 100 रुपए मान लिया, क्या मान लिया है, 100 रुपए, तो लाभ कितना हो जाएगा इसका, 25 रुपए हो जाएगा, क्योंकि 25% के बराबर बोल रहा है। ठीक है, तो इसका क्रय मूल्य कितना हो गया,
विक्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा इसका, कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, विक्रय मूल्य कितना 100, लाभ कितना 25, तो कितना आएगा 75 रुपए आ गया। कितना आ गया विक्रय मूल्य इसका 75 रुपए। अब क्या था उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो लाभ होता है हमारा, लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ कितना 25, क्रय मूल्य कितना 75 इंटू 100, कितना आएगा 25 दिया 75, कितना हो गया 100 बटे 3%, ये कितना होगा 33 सही 1/3% क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, एक दुकानदार ने बिजली को फ्रेश, जो बिजली को फ्रेश है 10% लाभ पर बेची, यदि उसने इसे 10% कम पर खरीदा हो तथा 16.5 रुपए कम में बेचा हो तो 10% लाभ होगा, तो बिजली प्रेस का लागत मूल्य क्या है। ठीक है, वो कहता है एक दुकानदार है बिजली प्रेस 10% लाभ पर बेच देता है, सबसे पहले जब बेच रहा है तो सबसे पहले पता करना होगा कि उसका लागत मूल्य क्या था जिस प्रकार से बेच रहा है वो। ठीक है, तो मान लिया हमने जो लागत मूल्य है वो क्या है, 100 रुपए है, क्या है 100 रुपए है, तो तब विक्रय मूल्य क्या होगा इसका, 11% लाभ पर, तो क्या हो जाएगा इस x का 110% हो जाएगा, यानी कि x इंटू 110 बटे 100 हो गया, ये जो जीरो के आंसर कितना आ जाएगा हमारा 11x बटे 10 रुपए। ठीक है, अब कह रहा है यदि इसने उसे 10% कम में खरीदा हो, क्या बोल रहा है कम में खरीदा हो, तो क्या हो जाएगा इसका, इस x का क्या हो जाएगा 90% हो जाएगा, तो नया क्रय मूल्य क्या होगा x का 90%, यानी कि 90, ये हमारा आ जाएगा 9 बटे 10x। ठीक है, क्या आया x इंटू 90 बटे 100, जीरो जीरो के आंसर क्या आ गया 9 बटे 10 बचा, और 9 x बटे 10 हो गया, ये हमारा क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, 10% कम पर खरीदता हो तथा 16.5 रुपए कम में बेचता हो, तो नया विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, पहले कितना बेच रहा था इतने रुपए में, ठीक है, और अब कितना कह रहा है वो पहले से 16.5 रुपए कम में, यानी इसमें से 11x बटे 10 में से हम क्या करेंगे 16.5 रुपए घटा देंगे, तो हमारा नया विक्रय मूल्य मिल जाएगा। ठीक है, नया विक्रय मूल्य मिल गया। ठीक है, अब वो कहता है करता हो तो 10% लाभ होगा, ये 10% लाभ हो किसका होता है क्रय मूल्य को होता है, तभी तो विक्रय मूल्य मिलता है, मतलब क्या है इस क्रय मूल्य का 110% जो है वो किसके बराबर है, इस विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, तो क्या होगा जीरो जीरो कैंसिल हो गई, 10 से 10 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बचेगा 11 में 99 x बटे 10 बराबर 11x माइनस 165, ये 10 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो 99x बराबर कितना हो जाएगा 110x माइनस 1650 हो जाएगा, 1650 को उठा के इधर ले जाओ, 99 से उठा के इधर ले आओ, तो 1650 बराबर हो जाएगा 110x माइनस 99x के हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा हमारा 11x बराबर आ गया 1650। ठीक है, तो 11 से पहले डिवाइड करेंगे हम इसको, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 11 को 11, 5 बचा, 5 5 55 और 11 5 55, 0 तो 0 लगा दी, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 150 रुपए, मतलब इस स्पेस का जो लागत मूल्य था वो कितना है 150 रुपए। हमारा अगला सवाल है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है, 12% में बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत क्या होगा। हमेशा ध्यान रखना, जब भी व्यापारी परसेंटेज में लाभ देगा वो हमेशा अंकित मूल्य पे ही छूट देता है, जब भी छूट देगा वो हमेशा अंकित मूल्य पे ही देगा। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, मान लिया अंकित मूल्य क्या है इसका 100 रुपए है। ठीक है,
लेकिन व्यापारी कितने में खरीद रहा है, 80% में खरीद रहा है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 का 80%, 100 का 80%, 80 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है 12% छूट दे रहा है, 12% छूट देने के बाद क्या हो रहा है, वो विक्रय कर रहा है, बेच रहा था, क्या हो गया, विक्रय हो गया, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 का 12%, 12 रुपये हो गया। ठीक है, अंकित मूल्य क्या, 100 रुपये, तो 100 माइनस 12 यानी 88 रुपये हो गया। ठीक है, यानी जब भी बट्टा या छूट जब भी मिलेगी, इसमें मिलेगी हमेशा अंकित मूल्य पे ही मिलेगी। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना हमारा 88 रुपये हो गया, तो लाभ क्या हमारा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य यानी 88 माइनस 80 यानी 8 रुपए का हो गया। लाभ निकालना है तो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो क्या होगा, कुल लाभ कितना 8 रुपए का, बटे बेस वैल्यू मतलब क्रय मूल्य क्या हमारा 80 रुपए इनटू 100, क्या है परसेंटेज में आएगा, ये 10 बार जाएगा, 0 0 कैंसिल, कितना आएगा 10%, तो ये लाभ कितना आ गया हमारा 10% का हमारा लाभ है। हमारा अगला सवाल कहता है, किसी व्यापार ने बिक्री के लिए वस्त्रों का मूल्य 25% की छूट दी, यदि कोई 440 रुपए की छूट चाहता है तो उसे 300 रुपए वाली कितने कमीजें खरीदनी होंगी। ठीक है, यानी कि उसने जहां वस्त्र की बात कर रहा है, वस्त्र मूल्य की बात कर रहा है, 25% छूट दी है, उन वस्त्रों में एक वस्त्र का मूल्य कितना है, 320 रुपए। ठीक है, मतलब क्या है, 320 रुपए पर, ठीक है, यानी कि एक कमीज पर, या एक कमीज पर क्या है ये, एक कमीज पर क्या छूट कितनी मिल रही है, इस 320 का 25%। ठीक है, यानी कि 25% 25 हो गया, 25 चौका 100, 4 कितना 4 32 यानी कि 80 रुपए। ठीक है, क्या है 80 रुपए की, मतलब क्या है 80 रुपए की छूट किस पर है, 80 रुपए की छूट किस पर है, एक कमीज पर, कितने पर है, जो 80 रुपए की छूट है वो किस पर है, एक कमीज पर है। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, कितने छूट चाहता है, 440 रुपए छूट चाहता है। ठीक है, तो उसे कितने कमीज खरीदनी होगी, तो मतलब क्या है 440 रुपए की छूट पर कमीज कितनी हो जाएंगी, 1/80 इंटू 440, 0 0 कैंसिल हो गया, 4 22 11/2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा 440 रुपए छूट के लिए उसे कितने कमीज खरीदनी होगी, 11/2। ठीक, हमारा अगला सवाल है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, अंकित मूल्य और 20% का भट्टा देने पर बिक्री मूल्य का क्या प्रभाव होगा। ठीक है भाई, वो क्या था, अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो हमने क्या मान लिया, माना क्रय मूल्य क्या 100 रुपए है। ठीक है, जब क्रय मूल्य 100 रुपए है तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 120 रुपए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, 100 पे 20% 20 रुपए होता है। ठीक है, तो 100 प्लस 20 120 रुपए हो गया। अब क्या आता है, इस अंकित मूल्य 20% का भत्ता देने पर बिक्री का क्या प्रभाव। ठीक है, तो बिक्री मूल्य कितना हो जाएगा इसका, अंकित मूल्य का, इस अंकित मूल्य का 20% का पट्टा दे रहा है, तो क्या अमाउंट हो जाएगा, इस 20 का 80%, 120 का 80%, यानी 120 इंटू 80/100, ये 0 0 कैंसिल होगी, ये 0 कैंसिल होगी, और 12 थे 96, क्या आ गया 12 थे 96 रुपए। अब यहाँ देखिए क्रय मूल्य कितना हमारा 100 रुपए, बिक रहा है क्या हमारा 96 रुपए, कम है, तो यानी कि हमारा क्या हानि हो रही है, हानि कितने रुपए की है हमारे पास, 4 रुपए की, कितने की है 4 रुपए की है, कितने पे है 100 रुपए पर है, तो हानि जो परसेंटेज आएगा हमारा
वो कितना आ जाएगा 4%। कितनी हानि आ जाएगी हमें 4% की हानि आ जाएगी। हमारा अगला सवाल है, एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य पर 10% पट्टा देकर बेचने से दुकानदार को 12% लाभ होता है, तो पुस्तक के क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य में अनुपात क्या है? ठीक है, वो क्या था, अंकित मूल्य पर 10% का पट्टा देता है, तो क्या मान लिया हमने, मान लिया इसका जो अंकित मूल्य है वो 100 रुपए है। ठीक है, क्या है 100 रुपए है, बट्टा 10% दे रहा है, 10% जब देगा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 10% बट्टा दे रहा है तो 100 का 10% कितना होगा 10 रुपए, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 100 माइनस 10 यानी कि 90 रुपए हो गया। क्या हो गया 90 रुपए हो गया। तो उसके बाद वो क्या आता है, बेचने से दुकानदार को 12% का लाभ होता है। जो लाभ होता है किसका होता है, क्रय मूल्य पर होता है, यानी कि क्रय मूल्य का क्या है, ये क्रय मूल्य का 12% लाभ हो रहा है, यानी क्रय मूल्य कितना अमाउंट हो गया, क्रय मूल्य का 112% किसके बराबर है 90 रुपए के बराबर। ठीक है, तो क्रय मूल्य क्या आ जाएगा हमारा, क्रय मूल्य आ जाएगा, क्रय मूल्य इंटू 112 बटे 100 बराबर 90 आ गया, यानी क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 90 इंटू 100 क्या आ जाएगा 100 बटे 112, जो गुणा में था वो बटे में चला, जो बटे में था वो गुणा में। ठीक है, तो कितना आएगा हमारा 45, 2 5 10 56 हो गया हमारा। ठीक, अब जाएगा किसी से नहीं जाएगा, तो हमारा हो जाएगा ये 4500 बटे 56। ठीक है, आपको क्या था क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में अनुपात बताओ। ठीक है, तो अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा 45 इंटू 50 बटे 28। ठीक, और कितना आ जाएगा 45 इंटू 32 बटे 24। ठीक है, 2 से डिवाइड करते हुए जा रहे हैं हमारे पास कितना 25 बटे 24 हो गया। ठीक है, अभी आ गया हमारा, तो अब क्या आता है क्रय मूल्य अनुपात अंकित मूल्य, कितना हो जाएगा 45 इंटू 25 बटे 14 अनुपात 100। ठीक है, अनुपात क्या आ गया 100 आ गया, दोनों तरफ 14 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 45 इंटू 25। ठीक है, कितना आएगा, जब 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 करेंगे, 14 14 कैंसिल हो जाएगा, और 14 मल्टीप्लाई 100 में करेंगे कितना आ जाएगा 14 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों साइड में 25 से डिवाइड भी हो रहा है, तो 45 अनुपात कितना आ जाएगा 14 इंटू 4 आ जाएगा, यानी कि 45 अनुपात कितना आ जाएगा 14 तो 56। तो हमारा अनुपात क्या आ गया इसमें 45 अनुपात 56 का हमारा क्या आ गया आंसर आ गया।